इंडिया की कौन सी बेसिकली उन्होंने बेसबॉल जाके इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को सिखाई है, इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को ऐसा धोया है कि इंग्लैंड वाले अभी कई सदियां नहीं भूल सकते। ऐसी उसी हजम कर लें। उसके अलावा जो 3 मैच हैं वो कभी भी इंडिया नहीं देगा। शुभमन गिल का इस टाइम बल्ला चल रहा है, बॉलिंग उनकी चल रही है, इस टाइम कह लें फील्डिंग उनकी किस लेवल की चल रही है। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि इंडिया घर का शेर है। इंडिया इस टाइम चैंपियन जा रहा है। लास्ट टाइम इन्होंने चैंपियन ट्रॉफी जीती है, वर्ल्ड कप जीता है। काशदीप अगर बुमराह नहीं था, बुमराह की कमी महसूस नहीं होने दी। परसों भी 4-5 विकेटें लेके गया, आज भी 6 विकेटें ले गया। अगर 450 स्कोर एक कैप्टन की तरफ से सिंगल हैंडली होना आम बात नहीं है। इंग्लैंड की पूरी टीम 400 नहीं बना सकी पहली इनिंग में, और हमारे इंडिया के कप्तान का 431-32 स्कोर है 2 इनिंग्स में एक मैच। मैम ये मैच मतलब पहला मैच भी वो अनफॉर्चुनेटली 5 सेंचुरियां करने के बाद हार गए थे, पर दूसरे मैच में उन्होंने कम्प्लीटली परफॉर्मेंस बिल्कुल कह लें कि हमें सीनियर जैसी लगी। हमें लग रहा था कि विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है और जसप्रीत बुमराह नहीं है। बॉलिंग भी इंडिया की वीक लगेगी और बैटिंग भी लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर विराट कोहली गया, विराट कोहली ने शुभमन गिल को तैयार किया है और उसने विराट कोहली का रिकॉर्ड ब्रेक किया है और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना के गया है आज। इंडिया की टीम बनी रिकॉर्ड्स बनाने के लिए। पिछले 2 साल से इंडिया को उठा के देख लें, कोई ऐसी सीरीज नहीं होगी, कोई ऐसी तारीख, कोई ऐसा मैच नहीं होगा जिसमें इंडिया ने परफॉर्म नहीं किया। हिस्ट्री उन्होंने दी है कि बर्मिंघम में फर्स्ट टाइम जाके इंडिया जाके इंग्लैंड को हरा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। जो इस मैच में हुआ है वही होने वाला है। अगले 3 मैचेस में तबाही होने वाली है। इंडिया कह लें इस टाइम इंडिया टीम काबू में आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। आज बॉलिंग की ये लग नहीं रहा था कि इंडिया जीतेगी, ये लग रहा था कि मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है। तो यूं नजर आता है कि इंडिया के पास वो टैलेंट है जिसकी दुनिया को तलाश है। इंडिया इंग्लैंड की कह लें कि बैटिंग लाइन पूरी की पूरी तबाह करके रख दी है और दूसरे पाएगा, तोड़ेगा तो आज से कोई 10-20 साल उसे लगेगा, कोई अरसा लगेगा। जो शुभमन गिल ने कह लें कि जो रिकॉर्ड बनाया और शुभमन गिल कह लें कि सब बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और इंडिया ने रिमार्केबल मैच आज विन किया है। एक हिस्ट्री जो है वो क्रिएट की है और इतने सारे रिकॉर्ड्स बना लिए कि भाई शायद हम लोग काउंट भी नहीं करेंगे शुभमन गिल के इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। और आज जो हिस्ट्री इंडिया ने एज अ टीम कॉन्क्योर किया है बर्मिंघम के ग्राउंड को, फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री 1000 रन्स इन अ सिंगल मैच, ये भी आज इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया है। आज तो भाई इंडिया वाज ऑल ओवर बर्मिंघम एंड आल्सो ऑल ओवर इंग्लैंड टुडे। क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया की टीम बनी रिकॉर्ड्स बनाने के लिए। पिछले 2 साल से इंडिया को उठा के देख लें, कोई ऐसी सीरीज नहीं होगी, कोई ऐसी तारीख, कोई ऐसा मैच नहीं होगा जिसमें इंडिया ने परफॉर्म नहीं किया। और आज एक टेस्ट मैच में अब जो टेस्ट मैचेस आ रहे हैं, मॉडर्न टेस्ट मैचेस आ रहे हैं, 250, 300, 350 से ऊपर स्कोर नहीं होता। 500 मारना और 270 वाली इनिंग खेलना और एक ही मैच में 450 स्कोर एक कैप्टन की तरफ से सिंगल हैंडली होना आम बात नहीं है। इंग्लैंड की पूरी टीम 400 नहीं बना सकी पहली इनिंग में, और हमारे इंडिया के कप्तान का 431-32 स्कोर है 2 इनिंग्स में एक मैच में। तो यूं नजर आता है कि इंडिया के पास वो टैलेंट है जिसकी दुनिया को तलाश है। इंडिया एक वर्ल्ड क्लास टीम बन चुकी है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। किसी को भी उठा के फेंक देते। मैं ये देख रहा हूँ कि पता नहीं वो कहाँ से टैलेंट लेके आते हैं। गली से उठाते हैं, प्लेयर को सामने करते हैं और प्लेयर कहता है कि मैं परफॉर्म कर गया हूँ। अब शुभमन गिल के ऊपर कोई छोटा मोटा प्रेशर नहीं था, एक बड़ी सीरीज थी, इंग्लैंड की टीम थी सामने, यंगस्टर था, सारे सीनियर्स जो हैं, सारे जो इंडिया की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे वो रिटायर हो चुके थे, कोई प्लेयर नहीं था। बच्चे खेलने गए और फिर इस तरह इतनी बुरी शिकस्त इंग्लैंड को, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने मैच नहीं फतह किया, पूरा इंग्लैंड ही फतह कर लिया है। जैसे 336 रन की, ऐसा लगता है जो 100 साल उन्होंने हुकूमत की उसका बदला पूरा हो गया। पूरा बदला हो गया। जिस तरह से इंडिया ने आज मारा है इंग्लैंड को, मुझे कहीं भी पहले दिन से लेके 5वें दिन तक इंग्लैंड मैच में नजर नहीं आया कहीं पे भी। ना स्टोक चला है, ना उनका जॉय रूट चला है, ना हैरी ब्रोक चला है, ना जेमी स्मिथ चला। किसी को लग ही नहीं रहा था कि वो मैच जीतने के लिए आए। यूं लग रहा था कि इस मैच में खेल ही इंडिया रही है और वो इंग्लैंड को खिला रही है। उनके यंगस्टर देख लें, जडेजा को देख लें, जो आया परफॉर्म करके गया है। ओवरऑल इंडिया के लिए जितने भी अल्फाज कहे जाए, सबसे बड़ी चीज है उनके यंगस्टर्स। उनके लिए जो भी हम कहें वो कम है, क्योंकि वो किसी भी सीरीज को पलट के रख देते हैं। 1 हैंडली मैच जीता गया इंग्लैंड की तरफ, इंडिया की तरफ से, कहीं पे भी इंग्लैंड नहीं था। और 1000 से ज्यादा एक टेस्ट मैच में स्कोर हुआ है। मेरा जहां तक ख्याल है इंडिया 800-900 से अबव है इंडियन। जिस तरह से उन्होंने स्कोर किया, मुझे जितनी भी तारीफ करूँ ना कम है इंडियन। बिल्कुल ऐसा ही है। हैरी ब्रूक बहुत स्टेटमेंट्स दे रहे थे भाई कि भाई हैरी ब्रूक ये कह रहे थे कि जितना भी स्कोर ये लोग बना ले हम चेस कर लेंगे, लेकिन ये तो आधे तक भी नहीं पहुंच सके। देखिए, आप हमेशा वो बातें याद रह जाती हैं, तारीख बन जाती हैं जो आप बड़ी बड़ी छोड़ते हैं ना। जैसे एक दफा
पाकिस्तान और इंडिया के मैच में इसी तरह हुआ था, बहुत बड़ी बड़ी हुई थी और फिर एकदम से सारा कुछ पलट गया था। ऐसे ही है। क्रिकेट की तारीख एक ऐसी है कि आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इवन दो अगली टीम ने 90 स्कोर किया है ना, तो आप ये भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आप चेस कर पाएंगे। इसके अलावा अब इंडिया ने इतना बड़ा टारगेट दे दिया है, देखें 580 पहली इनिंग में, उसके बाद 603-4 रन का टारगेट बना है, तो कहां से इंग्लैंड ने चेस करना था। इंग्लैंड ओवरऑल मैच में नहीं था, अब वो बातों से जैसे मर्जी कर ले, ओवरऑल वो मैच में नहीं था। दो ऑप्शन ही कोशिश करके खींच तान के ड्रॉ की तरफ ले जाते, लेकिन वो भी उनसे नहीं हुआ, एक दिन डिफेंड नहीं हुआ। आकाशदीप की 6 विकेट्स थी। देखिए 6 विकेट्स, वो भी एक यंगस्टर है, शुभमन गिल एक यंगस्टर है। मैं कहता हूँ इंडिया की पूरी टीम जो है ना यंगस्टर में मबनी है। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं नजर आता जडेजा के अलावा, लेकिन लगता नहीं है मैच में कि यंगस्टर खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। लगता है ऐसे है जैसे 100 साल पुराने प्लेयर्स खेल रहे हैं, मेच्योर खेल रहे हैं। मेच्योर, उनकी क्रिकेट मेच्योर नजर आती है, उन्हें पता था इंग्लैंड को कहाँ गिराना है, स्कोर कितना देना है। देखें पिछले मैच में 460-70 चेज हो गया, तो उन्होंने 600 दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास एबिलिटी है स्कोर करने की। ये अलग बात है कभी बैड लक हो जाए तो वो, लेकिन ओवरऑल हैंड्स ऑफ है इंडिया। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट सामना एंड यू वाचिंग माय YouTube चैनल। बात करेंगे अगर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में, तो आज का ये मैच तो हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए जो है वो रखा गया था। इंडिया के नाम हुए बेशुमार रिकॉर्ड, शुभमन गिल के नाम हुए बेशुमार रिकॉर्ड्स, और हमने ये देखा कि फर्स्ट टाइम एवर बर्मिंघम में इंडिया ने कोई मैच जीता, और साथ ही साथ एक ऐसा मैच जीता गया जहां पर 1000 प्लस रन एक सिंगल मैच में हुए। सर क्या ओवरऑल ओपिनियन होगा भाई राइट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस मैच इज द टॉक ऑफ द टाउन। हर कोई बात कर रहा है भाई या तो शुभमन गिल के बारे में या फिर यंग रेड बॉल की टीम जो इंडिया ने जनरेट कर दिया उसके बारे में। आपका क्या ओपिनियन है? जी मैम, ये मैच मतलब पहला मैच वो अनफॉर्चुनेटली 5 सेंचुरियां करने के बाद हार गए थे, पर दूसरे मैच में उन्होंने कम्प्लीटली मतलब कम बैक किया और चांस ही नहीं दिया। जी मैम, व्हाइट बॉल मतलब इंग्लैंड मशहूर है व्हाइट बॉल की लास्ट से, और उन्हें भी उन्होंने मतलब उखेड़ के रख दिया सारी टीम को। सिराज बुमराह नहीं थे, उनकी कभी भी महसूस नहीं होने दी उन्होंने। और मतलब शुभमन गिल अकेले ने 430 रन किए हैं एज अ इंडिविजुअल, जो सेकंड एशियन की तरफ से हाईएस्ट हैं किसी भी एशियन के। अच्छा जी, बताइए जी ये क्या सिचुएशन आपको लग रही है ओवरऑल? अगर हम देखते हैं तो इंडिया ने अगर पहला मैच दिया उसके बाद जो कमबैक किया है बहुत ही रिमार्केबल। इंग्लैंड में जहां हम कहते थे भाई इंडिया घर का शेर है, पिछले साल 4-1 से इंडिया ने इंग्लैंड को अपने घर में हराया था, अब उसी मोमेंटम में इंग्लैंड में जाकर काम कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि इंडिया घर का शेर है। इंडिया इस टाइम चैंपियन जा रहा है। लास्ट टाइम इन्होंने चैंपियन ट्रॉफी जीती है, वर्ल्ड कप जीता है। इंडिया की कौन सी बेसिकली उन्होंने बेसबॉल जाके इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को सिखाई है, इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को ऐसा धोया कि इंग्लैंड वाले अभी कई सदियां नहीं भूल सकते। ऐसी हिस्ट्री उन्होंने दी है कि बर्मिंघम में फर्स्ट टाइम जाके इंडिया जाके इंग्लैंड को हरा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। भाई कैप्टन गिल, शुभमन गिल, अगर देखा जाए तो भाई पूरी यंग टीम के साथ इन लोगों ने कैप्टेंसी की, इन लोगों ने खेल के दिखाया। वहां पर तो लेजेंड से बेन स्टॉक, जॉय रूट, आप अगर नाम ले तो वाकई में बहुत बड़ा नाम है वो क्रिकेट का, लेकिन यहाँ पर यंगस्टर्स उनको पड़े उनके घर के अंदर। इतनी बेइज्जती प्रो मैक्स नहीं होनी चाहिए। जी, बेइज्जती प्रो मैक्स ही है जैसा कि आपने कहा, लेकिन शुभमन गिल ने क्या कैप्टेंसी की है, और आके नीचे पैंट वगैरह, उसने एक टीम को आके बिल्कुल एक यूनियन, एक बिल्कुल इत्तेफाक में करके उन्होंने एक टीम होके खेले हैं। और जो शुभमन गिल आके चौथे नंबर पे बैटिंग कर रहा है, उसने वीरू जैसे विराट और रोहित, उसकी जगह आके शुभमन गिल ने क्या कमाल की बैटिंग की। उसने 160, 240 कमाल की इनिंग्स खेली, 430 प्लस उसने रन्स किए, और किसी भी एशिया की तरफ से ये नंबर 1 था। और इस मैच में कई हमने हिस्ट्री बनती देखी है, इंडिया फर्स्ट टाइम जीता है, और ये वाकई बहुत कमाल का। आकाशदीप की बात की जाए, शुभमन गिल की बात की जाए, मोहम्मद सिराज की बात की जाए, यशस्वी जायसवाल की बात की जाए, आखिर हम लोगों ने कितने सारे स्टार्स देख लिए हैं एक ही स्क्वाड के अंदर, और वो भी यंगस्टर्स का, विराट कोहली, रोहित शर्मा के बगैर पहला मैच, पहली सीरीज। जी, आप इंडिया की स्ट्रेटेजी देखेंगे तो कोई भी इनके टीम में यंगस्टर आता है तो उन्हें सीनियर मिलते हैं और वो यंगस्टर इंप्रूव करता है। जैसा कि हमने इस मैच में देखा कि बुमराह नहीं था, बुमराह के ना होते भी सिराज और आकाश ने क्या कमाल की बॉलिंग की। आप ये देखें कि नेक्स्ट मैच जब लॉर्ड्स में होगा तो बुमराह क्या करेगा। आप बताइए जी, जिस तरह से हम लोगों ने देखा आकाशदीप ने अपनी मेडन फाइफर किया है, आज 6 विकेट्स लिए हैं आकाशदीप ने, और सारा मैच जो है पलट कर रख दिया। हैरी ब्रूक की स्टेटमेंट्स धरी की धरी रह गई, बेसबॉल जो है वो धरा का धरा रह गया, होम ग्राउंड धरा का धरा रह गया, सबको हैरान कर दिया। जी मैम, इस तरह ही है। हैरी ब्रूक कह रहा था कि मतलब जितना भी टारगेट हो हम अकेले चेज कर लेंगे। मतलब वो फिर भी 20-30 रन करके आउट हो गया, मतलब सारे मतलब स्टंप्स हो गए हैं, मतलब अच्छी लीड से, बड़ी लीड से जीता है इंग्लैंड। 336 देखा जाए तो 608 का टारगेट था, आधे तक भी इंग्लैंड नहीं पहुंच सका। जी मैम, ऐसी बात है।
क्या कहेंगे सर, आज जिस तरह से ये लोग जीते हैं, आपको नहीं लगता कि इन्होंने इंटेंशंस क्लियर कर दिए कि ठीक है हमने 5 सेंचुरी करके एक मैच हार गए, आगे हम मौका भी नहीं देंगे? बहुत अच्छा प्लेयर है। सही है। हम बात करते हैं कि बाबर आजम का हम कंपेयर कर देते हैं विराट कोहली से सीधा जाके, लेकिन इस टाइम पे जो इस सीरा में बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर है और वो इंशाल्लाह कमबैक करेगा। ठीक है। लेकिन अब जो मैच की सिचुएशन जा रही है, इंडिया ने बहुत अच्छा कमबैक किया। पहले मैच में 4 दिन डोमिनेट करती रही है इंडिया, लास्ट डे अनफॉर्चुनेटली इंडिया हार गई, लेकिन इस मैच में उन्होंने एक आके रिवेंज लिया और एक बताया इंग्लैंड को कि हम खेल सकते हैं। किसको कहेंगे कि भाई क्रेडिट इसको जाता है, गौतम गंभीर के एरा को देंगे आप क्रेडिट, या फिर आप क्रेडिट देंगे जी शुभमन गिल को, या फिर बॉलिंग जिसने आज वाकई में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है? पिछली इनिंग में सिराज की 6 विकेट्स, आकाश की 4 विकेट्स, इस इनिंग में आकाश की 6 विकेट्स, टोटल 10 विकेट्स आकाश के पास है एक ही मैच के अंदर। क्या कहेंगे? नो डाउट, जो आपने गौतम गंभीर की बात की, गौतम गंभीर में केकेआर में गया और उसको आईपीएल जिता दिया और उसने चैंपियन ट्रॉफी जिताई, पीछे वर्ल्ड कप जिताया। गौतम गंभीर एक अच्छा कोच है, लेकिन आके जो शुभमन गिल ने आके कैप्टनसी की है, पूरे इंडिया में उसे क्रिटिसिज्म किया गया था कि शुभमन गिल कुछ भी नहीं कर सकता। उसने प्रिंस लिखवाया, उस पर बात हुई, लेकिन आगे उसने जब सबको आके बोलती बंद की तो वो कमाल की बात थी उसकी। कमाल की बात थी। लास्ट क्वेश्चन मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग डाउट कर रहे थे भाई इसको कैप्टेंसी तो इसकी मिलती नहीं थी, इसको तो ये डिजर्व ही नहीं करता था कैप्टेंसी, आज सबके मुंह बंद हुए। जी मैम, यही अच्छी बात है इंडियन के, वो इंडिविजुअल खेलते नहीं ना, उनके कोई इंडिविजुअल गोल्स होते हैं, वो एज अ टीम वर्क खेलते हैं। ठीक है। और टीम वर्क उनका नजर आया पूरी उसमें, मतलब उन्होंने कहीं भी उनको इंग्लैंड को मौका नहीं दिया कि वो मतलब वो ऊपर खेला आज से आगे। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन ये बता दे, आपसे भी लास्ट क्वेश्चन उनसे हो गया, आप बताएं मुझे कि जिस तरह से इंडिया खेल रहा है, जो मोमेंटम इंडिया का इंग्लैंड के अंदर बन चुका है, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? 3 मैचेस जो हैं वो बाकी के, उनमें क्या होने वाला है? मैम उनमें ऑब्वियसली इंडिया ही जीतेगा क्योंकि इंडिया अच्छा खेलता रहा है और खेल रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। आपका क्या ओपिनियन है सर, क्या होने वाला है? इंडिया ने जिस तरह से जो लेवल क्रिएट किया, यंग टीम, और क्या होगा? नो डाउट इंडिया ने पहला टेस्ट मैच भी अच्छा खेला, आप ये ना भूलें। 5 और centuries। बिल्कुल, और सेकंड टेस्ट मैच में जैसे उन्होंने डोमिनेट किया है, तो इंडिया के फुल चांसेस लग रहे हैं कि वो इस सीरीज को ले जाएंगे आगे। लॉर्ड्स में जाके बुमराह ने तो ये कहा कि वो 5 लेके और अपना नाम लॉर्ड्स के टेबल पे दर्ज करेगा। बिल्कुल ठीक। कह लें कि जिस तरह शदीब ने आज विकेटें ली, आकाश शदीब ने, और जिस तरह 6 विकेटें ली, और कह लें इंग्लैंड की कह लें कि बैटिंग लाइन पूरी की पूरी तबाह करके रख दी है। और दूसरे नंबर पे अगर बात करें, पहला मैच इंडिया हारा था, दूसरे मैच में कह लें जिस तरह इंडिया ने कम बैक किया और जिस तरह शुरू से इंडिया करता आ रहा है, पहला मैच अगर हार भी जाता है और दूसरे मैच में वो ऐसा कम बैक करता है कि कह लें कि वो बहुत आउट क्लास। मुझे ये बताइएगा, आपको क्या लगता है जिस तरह से शुभमन गिल, द कैप्टन गिल, ग्लोरियस गिल ने ये जो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, आज से तो भाई गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा गिल का नाम, लिखा भी जाएगा और दोबारा मुझे नहीं लगता जो उसने कह लें रिकॉर्ड बना दिए कोई तोड़ पाएगा। तोड़ेगा तो आज से कोई 10-20 साल उसे लगेगा, कोई अरसा लगेगा। जो शुभमन गिल ने कह लें कि जो रिकॉर्ड बनाया, और शुभमन गिल कह लें कि यंग कैप्टन डेब्यू कर रहा है, और कह लें कि इस ग्राउंड में जिस पे मैच हुआ है, इस ग्राउंड में की कह लें कि एक हिस्ट्री में इंडिया कह लें कि फर्स्ट टाइम जीता, और इस ग्राउंड में ब्रिंघम के अंदर, और कह लें कि इंडिया टीम जिस तरह जीती है आउट क्लास, बहुत अच्छी इन्होंने आज इनिंग खेली, और जिस तरह विकेटें ली, और जिस तरह कह लें कि उनकी मेन अगर दोनों साइडों पे देखा जाए तो, और अगर इंडिया का स्कोर देखा जाए तो इंडिया का स्कोर टोटल यंग है, कोई ऐसा मचोर उसके अंदर ना बॉलिंग में देखने को मिलेगा ना बैटिंग में देखने को मिलेगा। लेकिन परफॉर्मेंस तो मिच्योर्स वाली थी ना, परफॉर्मेंस तो ऐसी थी कि भाई ये शायद शेर है क्रिकेट के। परफॉर्मेंस बिल्कुल कह लें कि हमें सीनियर जैसी लगी, हमें लग रहा था कि विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है और जसप्रीत बुमराह नहीं है, बॉलिंग भी इंडिया की वीक लगेगी और बैटिंग भी लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोनों साइडों से हमें एक दफा भी नहीं लगा कि बुमराह नहीं है, वहां पे कह लें कि विकेटें 5 ले रहा है, वो शामी ले रहा है, और सॉरी सिराज ले रहा है, और शदीब कह लें कि जिस तरह 6-6 विकेटें ले रहा है, और इंग्लैंड की ले रहा है। इंग्लैंड के बहुत बड़े बड़े नाम है, बड़े कह लें के प्लेयर है, उनके अगेन इस तरह विकेट लेनी और मैच जीतना, और वो भी जाके इंग्लैंड के ग्राउंड में, और इंडिया के लिए कह लें कि बहुत ही टफ था। और इंग्लैंड को तो दोनों तरफ से आई था कि उनका होम ग्राउंड था, और दूसरे नंबर पे सीनियर वो खुद थे और आगे वो बच्चे थे, और बच्चों ने जिस तरह खेला और आज मजा करा दिया। लास्ट क्वेश्चन मुझे ये बता दीजिएगा कि आकाशदीप ने प्रूव करके दिखा दिया है कि भाई हमारी जो बॉलिंग है वो सिर्फ बुमराह पे शुरू और बुमराह पे खत्म नहीं होती, हमने मजीद जो है फोटोकॉपी जनरेट कर ली हुई है। ऑल्सो आज मैच जीत चुके हैं। 3 मैचेस में क्या होने वाला है? जो इस मैच में हुआ है वही होने वाला है, अगले 3 मैचेस में तबाही होने वाली है। इंडिया कह लें इस टाइम इंडिया टीम काबू में आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। एक मैच दे दिया उसी हजम कर लें, उसके अलावा जो 3 मैच है वो कभी भी इंडिया नहीं देगा। शुभमन गिल का इस टाइम बल्ला चल रहा है, बॉलिंग उनकी चल रही है,
इस टाइम कह लें फील्डिंग उनकी किस लेवल की चल रही है। कल के मैच के अंदर कल आप देखें तो इनकी भी टांगे ऊपर थी इंग्लैंड की टीम की, और किस तरह ये इनके वो बुखलाए हुए थे, और इंडिया अगले 3 मैच कभी भी नहीं देगा। लास्ट क्वेश्चन ये बता दीजिए, आपको क्या लग रहा है कि ये जो आज हशर हुआ है इंग्लैंड की टीम का, आज जिस तरह से मारा गया है, क्या ये लोग मतलब बेसबॉल यही बेसबॉल है या किसी और को कहा जाता है? मुझे नहीं लग रहा, लेकिन अगर कोई क्रिकेट को देखता है या इंडिया टीम को फॉलो करता है या इस टेस्ट को देख रहा है, उसे पूछ के देख लें कि टेस्ट के अंदर हुआ क्या है, किस तरह खेले। हमें टेस्ट स्टार्ट होने से पहले लग रहा था कि इंग्लैंड बहुत टफ टाइम देगी इंडिया को, लेकिन इस टाइम तो उल्टा हो चुका है। इस टाइम तो इंडिया टफ टाइम दे रही है। इंग्लैंड को खुद को लग रहा है कि सीरीज रख के वो पछता रहे हैं कि हमने किया क्या। उनको लग रहा था बड़े नहीं है, कोई मसला नहीं, हम जीत जाएंगे, लेकिन उनके लिए तो कह लें छोटा पैकेट बड़ा धमाका वो हाल हुआ है। ने आज बॉलिंग की, ये लग नहीं रहा था कि इंडिया जीतेगी, यही लग रहा था कि मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है। तो काशदीप अगर बुमराह नहीं था, बुमराह की कमी महसूस नहीं होने दी। परसों भी 4-5 विकेटें लेके गया, आज भी 6 विकेटें ले गया। अगर बुमराह नहीं है, अगर इंडिया की टीम में कोई अच्छा बैट्समैन नहीं होता, जाने से पहले कोई एक बैट्समैन तैयार करके देके जाते हैं। अगर विराट कोहली गया, विराट कोहली ने शुभमन गिल को तैयार किया है और उसने विराट कोहली का रिकॉर्ड ब्रेक किया है और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना के गया है आज। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कहेंगे भाई, रेड बॉल में आज हमने ना विराट को देखा ना रोहित शर्मा को देखा, दोनों रिटायर्ड थे, बुमराह भी नहीं थे, बुमराह भी आज देख रहे थे, खेल नहीं रहे थे, लेकिन आज ये सीनियर्स की टीम के साथ इंडिया के जूनियर्स ने क्या किया है? उन्होंने आज प्रैंक किया इनके साथ। उनके ही घर में जाके उनके होम ग्राउंड में रिकॉर्ड कायम किया है। इस ग्राउंड में पहली मर्तबा जीते हैं। और अगर बात की जाए इंडिया के कोई भी कप्तान हो, जिस तरह वो सूर्य कुमार यादव था, उसकी कप्तानी में भी इंडिया कोई मैच नहीं हारा। विराट कोहली की कप्तानी में भी अच्छे परफॉर्म करते रहे हैं। रोहित शर्मा की, जो भी कप्तान आता है अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इनका आपस में एक है। ठीक है, हमारी टीम की तरह नहीं है, कोई पर्ची वाला सिस्टम नहीं है। ये जो आया है भाई, टैलेंट भी आया, टैलेंट बताया है, टैलेंट को प्रमोट करते हैं। इंडिया इतनी बड़ी, इतनी आबादी है, इतनी बड़ा मुल्क है इंडिया, फिर भी सबको चांस मिलता है। जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको टीम में जगह मिलती है।